बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जिसके पास एक शांत नदी बहती थी। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उस जंगल के किनारे एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, टिटहरी। टिटहरी बहुत सुंदर, चंचल और मेहनती पक्षी थी। उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी, लेकिन उसके स्वभाव में एक अजीब बात थी। वह कभी पेड़ पर नहीं बैठती थी। जंगल के सभी पक्षी इस बात से हैरान रहते थे। कबूतर, तोता, मैना, कोयल सब पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर बैठते, लेकिन टिटहरी हमेशा जमीन पर ही रहती। कभी नदी के किनारे, कभी रेत पर, कभी खेतों में। बस वही उसका संसार था। एक दिन सुबह सुबह तोता टिटहरी के पास आया और बोला, टिटहरी बहन, तुम इतनी अच्छी उड़ सकती हो, फिर पेड़ पर क्यों नहीं बैठती? वहाँ सुरक्षित भी रहता है और आराम भी मिलता है। टिटहरी मुस्कुराई और बोली, तोता भाई, हर किसी का अपना तरीका होता है जीने का। मुझे जमीन पर रहना अच्छा लगता है। तोता थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन चला गया। कुछ दिनों बाद मैना आई। उसने भी वही सवाल पूछा, टिटहरी, तुम हमेशा जमीन पर क्यों रहती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? टिटहरी ने फिर वही जवाब दिया, डर तो हर जगह होता है मैना बहन, लेकिन मैंने अपने डर को समझना और उससे लड़ना सीख लिया है। मैना भी संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई कि टिटहरी पेड़ पर नहीं बैठती। सभी को यह बात अजीब लगती थी। एक दिन जंगल के सभी पक्षियों ने तय किया कि वे टिटहरी से इसका कारण जानेंगे। सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा हुए और टिटहरी को बुलाया गया। कबूतर ने कहा, टिटहरी बहन, हम सब जानना चाहते हैं कि तुम पेड़ पर क्यों नहीं बैठती। क्या इसके पीछे कोई खास कारण? टिटहरी ने कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, आज मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाती हूँ। सब पक्षी ध्यान से सुनने लगे। टिटहरी ने कहना शुरू किया, जब मैं छोटी थी तब मैं भी बाकी पक्षियों की तरह पेड़ों पर बैठती थी। मुझे ऊंचाई बहुत पसंद थी। मैं अपने माता पिता के साथ ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहती थी। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डाली हिलने लगी। हमारा घोंसला एक ऊंचे पेड़ पर था। अचानक एक झोंका तेज आया और हमारा घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। मैं और मेरे भाई बहन जमीन पर गिर पड़े। हमारे माता पिता हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान बहुत भयानक था। उस दिन मैंने अपने माता पिता को खो दिया। यह सुनकर सभी पक्षी चुप हो गए। टिटहरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। उस दिन मैंने समझा कि ऊंचाई हमेशा सुरक्षित नहीं होती। मैंने ज़मीन पर इतना रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने खुद को मजबूत बनाया। मैंने सीखा कि हर जगह खतरा होता है, लेकिन अगर हम सावधान रहें तो हम खुद को बचा सकते हैं। कोयल ने पूछा, लेकिन टिटहरी, पेड़ पर तो शिकारी कम आते हैं, ज़मीन पर तो ज़्यादा खतरा होता है। टिटहरी मुस्कुराई और बोली, सही कहा कोयल बहन, लेकिन ज़मीन पर रहने से मैंने कई सतर्क रहना सीख लिया है। मैं हमेशा जागरूक रहती हूँ। मैं हर आवाज़ को पहचानती हूँ, हर खतरे को पहले ही समझ लेती हूँ। और एक बात और, मैंने अपने अंडे भी ज़मीन पर देती हूँ। मैं अपने अंडे ज़मीन पर ही देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे शुरू से ही मजबूत रहें। तोता बोला, लेकिन यह तो सब बहुत कठिन है। टिटहरी ने जवाब दिया, कठिन रास्ते ही हमें मजबूत बनाते हैं।
उस दिन के बाद सभी पक्षियों का नज़रिया बदल गया। उन्होंने समझा कि हर किसी का जीवन अलग होता है और हर किसी के फैसले के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। समय बीतता गया। एक दिन जंगल में फिर से तूफान आया। इस बार भी बहुत तेज हवा चली। कई पेड़ों के घोंसले टूट गए, कई पक्षियों को नुकसान हुआ, लेकिन टिटहरी सुरक्षित रही। उसने पहले ही सुरक्षित जगह ढूंढ ली थी और अपने बच्चों को भी बचा लिया। तब सभी पक्षियों को एहसास हुआ कि टिटहरी का तरीका गलत नहीं था, बल्कि समझदारी भरा था। कबूतर ने आकर कहा, टिटहरी बहन, आज हमें समझ आया कि तुम सही थी, हमने तुम्हें गलत समझा। टिटहरी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं भाई, हम सब सीखते रहते हैं। उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षी टिटहरी का सम्मान करने लगे। उन्होंने यह भी सीखा कि किसी को उसके तरीके के लिए जज नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति और हर जीव का अपना अनुभव और सोच होती है। हमें दूसरों के फैसलों का सम्मान करना चाहिए और बिना समझे उन्हें गलत नहीं ठहराना चाहिए। कठिनाइयाँ हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, ये थी टिटहरी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करें। राम राम जी।